मध्य प्रदेश में मेरी जितनी गरीब की बहनें हैं उनके खाते में तो 18,000 करोड़ रुपया मेरी बहनों के खाते में जाएगा। 18,000 करोड़, 12,000 हर परिवार को मिलेगा। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अब अगर घर में 2 बहू हुई तो कितना जाएगा? अरे हिसाब लगा के बताओ ना, जोर से बताओ। 24,000 जाएगा। और अगर 3 हुई तो बड़ी को भी और मछली को भी और छोटे को भी, तो फिर कितना हो जाएगा? और एक बात और सुन लो, घर में अगर बूढ़ी सासू जी हुई तो अभी उनको मिल रहे हैं पेंशन के 600 रुपया, वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपया, तो सासू जी को कितना मिलेगा? अरे बोलो ना, 12,000। अब सब जोड़ लो कितने हो गए। और जो किसान परिवारों से आते हैं उनको किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी देते हैं 6, तो कुल मिला के 10,000। मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना जरा पीछे तक, बताओ घर की हालत बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? और जोर से बोलो, घर की हालत बदल जाएगी। और एक बात और मैं कहता हूं, अपने भाइयों से भी कहता हूं कि एक बार भाई इस पैसे का दुरुपयोग कर सकते थे। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ की बात करता हूं। जेब में पैसा आ गए तो फालतू खर्चा कर दो, लेकिन यह पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, बहनें इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी, अच्छे काम में खर्चा करेंगी मेरी बहनें। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? क्योंकि वो फालतू खर्चा नहीं करेगी, वो बच्चों पे खर्चा करेगी, वो फल लाएगी, वो सब्जी लाएगी, वो दूध लाएगी, वो दाल खरीदेगी, वो वक्त जरूरत पे बचा के रखेगी। फालतू खर्चा बहन नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए बच्चों के पोषण का स्तर सुधरेगा, परिवार की हालत सुधरेगी, और कुछ पैसा वो खराब समय के लिए बचा के भी रखेगी। सभी लाडली बहनों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है, उनकी अगली किस्त इसी महीने उनके खाते में डाली जाएगी। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर मोहन यादव जी ने कहा है सभी लाडली बहनों को तीसरे चरण में नाम जोड़ा जाएगा, जो कि बहुत ही जल्द उनके खाते में पैसे आने लगेंगे। और लाडली आवास की पहली किस्त भी मोहन यादव जी के द्वारा 2 या फिर 3 दिन के अंदर उनके खाते में डाली जाएगी। नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है, जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा, कोई चिंता न करें। 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं इसी वित्तीय वर्ष में। अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में। मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं, बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया, ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे मकान। इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और इसलिए यह तय कर दिया आप कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। नंबर 2, पहले यह शर्त थी कि 10,000 रुपया, अगर 10,000 से ज्यादा किसी की आय है तो उसको पीएम आवास का मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी है तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो करवानी है, तो बेचारी दीदियां रह जाएंगी। इसलिए मेरी बहनों, यह तय कर दिया है कि 10,000 की सीमा नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तो यार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, उसको ध्यान से सुन लेना। कई बार कहीं गांव में कई लोग शिकायत करते हैं हमारा नाम। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। एक टीम, कई बार ये भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया। ऐसा भी पहले उदाहरण आए में। और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, मतलब आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। और कैसे करना वो सुन लो। मोबाइल तो सबके पास है, कौन कौन के पास है हाथ उठाओ? लगभग सभी के पास है। तो अपना आधार नंबर मोबाइल पर लॉगिन करो, खुद का फोटो खींचो, फेस ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा। एक फॉर्म खुल जाएगा मोबाइल पे ही, उसमें ये सारे कॉलम है कि 15,000 से ज्यादा आय तो नहीं है, 4 पहिया वाहन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप उसी में भर दो और भरने के बाद अपने आप आपका सर्वे हो जाएगा, सर्वे सूची में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन भरना सही है। अगर गलत भरा तो फिर
टीम जांच भी करेगी और गलत जानकारी हुई तो फिर नाम नहीं जुड़ेगा। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKC न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? तो स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे, तो कोई का नाम नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्होंने कहा हर गरीब को मकान, तो आने वाले सर्वे के बाद कोई गरीब नहीं छूटेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चौथा चरण शुरू हो रहा है और चौथे चरण में 11 की आबादी के 2011 में जो आबादी जिनकी थी 500 और 250 जनजाति क्षेत्र के, उनको भी जोड़ा जाएगा। विस्तार से फिर कभी बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी, और खेती किसानी की बात आज नहीं कर रहा है, कभी फिर मुख्यमंत्री 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। मतलब 8,21,190 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में, इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहा है, बनना चाहिए कि नहीं? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKC न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के ये इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे, तो कोई का नाम नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्होंने कहा हर गरीब को मकान, तो आने वाले सर्वे के बाद कोई गरीब नहीं छूटेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चौथा चरण शुरू हो रहा है और चौथे चरण में 11 की आबादी के 2011 में जो आबादी जिनकी थी 500 और 250 जनजाति क्षेत्र के, उनको भी जोड़ा जाएगा। विस्तार से फिर कभी बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी, और खेती किसानी की बात आज नहीं कर रहा है, कभी फिर मुख्यमंत्री 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। मतलब 8,21,190 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में, इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहा है, बनना चाहिए कि नहीं? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKC न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के ये इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे।